नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। लगातार जिस चीज का HR न्यूज के दर्शकों को इंतजार था कि आखिर विधानसभा वाइज कब आप चुनावी चर्चा करेंगे, हम आपको बावल विधानसभा क्षेत्र का बताएंगे, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की टिकट पर जो कहें डॉक्टर ML रंगा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा की टिकट कृष्ण कुमार को मिली है राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से। हालांकि उम्मीदवार और भी मैदान में है। तमाम लोगों के जो है समीकरण बैठाने की कोशिश करेंगे, क्या समीकरण है, और उसके लिए राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी हमारे साथ है। बिना समय गवाए सीधी चर्चा करेंगे ताकि वीडियो छोटा बन सके और पूरी जानकारी आपको मिल सके। विनय जी भाई, अब तो चुनाव पीक पे है, प्रचार अंतिम चरण की तरफ है, महज 5-7-10 दिन का समय बचा है, अब क्या नजर आता है? देखिए मोहन जी, बावल का जो चुनाव है उसमें कई अभी पेच फंसे हुए हैं, आप मान के चलिए। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से पिछली 2 बार के जो कैंडिडेट जीत कर आए वो लगातार सरकार में मंत्री रहे, तो 2014 का जब वह चुनाव जीते लगभग 73,000 वोट वो लेकर गए थे, और जो सेकंड नंबर पर रहे उसके अंदर काफ़ी भारी अंतर था दोनों के वोट बैंक के अंदर। मगर उनकी कार्यशैली से बहुत से लोग नाराज़ थे, नाखुश थे, उसके चलते भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। मगर आखिरी में राव साहब के आशीर्वाद से उनको फिर से 2019 में जीत मिली। हालांकि पिछले चुनाव के अंदर टिकट उनको पार्टी कैडर की तरफ से दिया गया था, क्योंकि वो खट्टर साहब के बहुत नज़दीक अपनी रिश्ते बना पाए थे और लगातार वो उनके प्रति लॉयल रहे थे। तो राव खेमा जो था वो उनसे लगातार नाराज़ चल रहा था, मगर टिकट उनको दिया गया। दूसरा ऑप्शन राव साहब के पास था नहीं, तो उन्होंने भी अपना आशीर्वाद उनको दिया, और जो भी उनकी बंद कमरे में बातचीत जो सुलहनामा हुआ वो सिरे चढ़ा और वो फिर से चुनाव जीते। मगर वो पिछला जो 19 का चुनाव था और उससे पहले जो 14 का चुनाव था, उसके अंदर उनका जो वोट परसेंटेज था उसमें 4,000 की गिरावट आई। मगर एक नई चीज़ और आई पिछले 19 के चुनाव के अंदर। अब वहाँ ML रंगा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, वो लगभग 36,000-37,000 वोट वो लेकर गए, और श्याम सुंदर सब्बरवाल थे JJP से, वो चुनाव लड़ रहे थे, लगभग 30-31,000 वोट वो लेके गए। अगर हम इन दोनों का वोट बैंक प्लस कर देते हैं तो वो जीतने वाले कैंडिडेट के बराबर आके खड़ा हो जाता है। और आज की परिस्थिति के अंदर श्याम सुंदर सब्बरवाल भी कांग्रेस में ज्वाइन कर गए हैं, ML रंगा वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और एक नई बात और है, 2 पूर्व मंत्री भी अब कांग्रेस के अंदर, बावल विधानसभा के अंदर जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं अलग अलग पार्टियों से, वो भी अब ML रंगा के साथ कांग्रेस में उनके साथ चुनाव प्रचार में शामिल है। जिसमें बात करें पूर्व मंत्री जसवंत की और शकुंतला भगवाड़िया की, तो शकुंतला भगवाड़िया का भी अपना पर्सनल वोट बैंक है, क्योंकि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से भी लगातार जीती है, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जब भी अच्छा खासा वोट बैंक वो लेकर गई है। अगर हम इस सारे वोट बैंक को प्लस कर देते हैं तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की लहर होने के बावजूद अच्छे खासी वोट बैंक मिले, मगर इस बार वो सिनेरियो नहीं है। इस बार नए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। बनवारी लाल के ऊपर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे लगातार, और जिस तरह फिर उनका विरोध होता रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर और लगातार राव खेमे के अंदर, तो उसकी वजह से टिकट उनको नहीं मिल पाई। राव खेमा तो उनसे नाराज था, इसलिए पार्टी को लगता था अगर जनता का विरोध प्लस राव खेमे का विरोध अगर उनके खिलाफ है, तो अगर बनवारी लाल को रिपीट किया जाएगा तो वो 100% चुनाव हार जाएंगे। तो इस बार एक नया प्रयोग किया गया। पार्टी के पास ऐसा कोई निजी सशक्त कैंडिडेट नहीं था जिसकी नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के पास या मनोहर लाल खट्टर के पास हो, तो पार्टी ने राव साहब के चलते उनको ये बावड़ की सीट उनको दे दी गई। अब बावड़ से आप अपना कैंडिडेट उतारिए, मगर यहाँ भी गलती क्या रही, अगर जो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी के जो कैंडिडेट थे या जिन पर वो दाव अच्छी तरह से खेल सकते थे, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। एक नए बिल्कुल कैंडिडेट को, जो उम्मीद किसी को नहीं थी, उम्मीद के विपरीत एक नया कैंडिडेट राव खेमे की तरफ से लाया गया। अब वो उनकी क्या राजनीतिक मजबूरी थी
या क्या वजह थी, किस तरह से उन्होंने नए चेहरे को मैदान में उतारा, उसकी वजह से भी जो टिकटार थी बावड़ के अंदर, राव साहब के आशीर्वाद से लाइन में लगे हुए थे, उनमें भारी नाराजगी। दूसरी बात, जो पार्टी खेमे से टिकट की लाइन में थे, मैं ये नहीं कहता कि उनका कैडर बहुत बड़ा था, अगर वो खुद सीट निकाल सकते थे या बहुत ही अच्छा उनका जनाधार था। भरत की बात कर रहे हैं, भरत मैं जो भी है, मैं जिसकी भी बात कर रहा था, बहुत अच्छा जनाधार था या जिस भी तरह की बात थी, मगर वो सारे पलायन करके उनमें से अधिकांश बड़े नेता, जिनको आप एक चेहरा कह सकते हैं, जो विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं या जीत चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं, वो सबसे बड़ी संख्या रेवाड़ी जिले के अंदर कहीं है तो बावड़ के अंदर है। और कांग्रेस में रंगा को टिकट मिलने के बाद एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं दिखा जो टिकट की लाइन में कांग्रेस से था, उसने विरोध अपना जताया हो या निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो या ये कहा हो कि हम पार्टी द्वारा उतारे हुए कैंडिडेट की मदद करें, नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आज के समय में रंगा साहब के लिए है, वहां एमएल रंगा के लिए। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, बावड़ का सिनेरियो, जाट वोट बैंक प्लस एससी वोट बैंक लगातार कांग्रेस के तरफ, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो आप सब लोगों ने देखा। तो अब वही सिनेरियो, उससे ज़्यादा उत्साह मुझे बावड़ में लग रहा है। जब हम बावड़ में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अब वो कह रहे हैं विधानसभा के अंदर लोकसभा से भी ज़्यादा वोट प्रतिशत इन दो कम्युनिटी का कांग्रेस के समर्थन में जा रहा है। अब या हवा का रुख से कहीं हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पे पाऊंगा। और दूसरा, जो न्यूट्रल वोटर थे, अब उन्हें लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो जो न्यूट्रल वोटर थे, जिनके व्यापार धंधे, काम धंधे, जिनकी राजनीति, जिनके उद्योग धंधे सरकार के साथ रहकर चलते हैं, वो कोई भी नहीं चाहते कि हम जाती हुई सरकार के साथ रुके, तो वो उन्होंने भी अपना मूड, अपना रुख पलायन कांग्रेस की तरफ कर लिया है, चाहे वो पर्दे के पीछे रहकर अपना रोल निभा रहे हो या वो सामने आकर निभा रहे हो। मैं रोक बीच में, लेकिन मुझे लगता है जैसे जेजेपी के भी कल बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपने बाकायदा पटका पहन करके वो रंगा साहब के साथ जुड़ गए, तमाम जो कहे इनेलो के भी थे वो लोग भी जुड़ गए। आखिर ये क्या नया सिनेरियो बन रहा है, मुझे तो ये थोड़ा सा समझा दो ना। देखिए मोहन जी, जेजेपी के बावड़ से अधिकांश, इसलिए मैंने श्याम सुंदर सब्बरवाल का नाम लिया, वो पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे, और सॉरी एमएल रंगा दूसरे नंबर पर रहे थे और श्याम सुंदर सब्बरवाल जी तीसरे नंबर पर रहे थे। अब इन दोनों का वोट बैंक हम प्लस कर देते हैं तो वो जीतने वाले विनिंग कैंडिडेट के बराबर हो गया। अब इसमें हम प्लस करें, अगर आप शकुंतला भगवाड़िया का करें, भरत सिंह जी भी वहां चले गए कांग्रेस में, जो टिकट के लिए लाइन में थे, किसी भी पार्टी से थे, उनका भी अगर वोट बैंक हम प्लस करते हैं, और उसके अलावा शकुंतला भगवाड़िया का और एक जसवंत जो रहे, पूर्व मंत्री रहे थे बावड़ से, अगर ये तीनों भी उसी कैंडिडेट के साथ और उसी पार्टी के अंदर हैं, तो इनका परसेंटेज, आप ये लगातार, मैं कह रहा हूं, सत्ता से दूर रहे, मगर फिर भी हर एक जीते हुए नेता का एक निजी वोट बैंक, निजी कार्यकर्ता जरूर होते हैं, चाहे वो उनका प्रतिशत कुछ भी रहा हो। अगर ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जब मिला के चले जाते हैं तो ये ही गैप इतना बड़ा हो जाता है, बावड़ के कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए जीत बिल्कुल दूर नजर नहीं आती है। लेकिन बनवारी ने भी तो दूरी बनाई हुई है ना। देखिए, राव इंद्रजीत से अभी तक कहीं चुनावी जनसभा में नहीं दिखे हैं, कहीं कोई उनका बयान नहीं आया। आज कहे के जो है राव तुलाराम का शहीदी दिवस है, वहां वो जो माल्य अर्पण करने गए हैं, वहां बयान दिया है उन्होंने। तो ये बहुत सारे समीकरण, क्या लगता है, रंगा के पक्ष में जाते हैं? देखिए मोहन जी, बनवारी लाल जी का दूरी बनाने की दो वजह, एक तो वजह ये बनवारी लाल की टिकट कटवा दी राव इंद्र सिंह ने, अब वो चाह कर भी उनके द्वारा लाए गए पैराशूट लैंडिंग कैंडिडेट को वो मदद नहीं कर सकते। अगर वो उसकी मदद करेंगे तो उनके अपने समर्थक उनसे नाराज हो जाएंगे, उनके भविष्य की राजनीति भी हाशिए पर चले जाएगी। खट्टर के खेमे में चले गए तो खट्टर भी चाहते होंगे इस भाई इस बार राव इंद्रजीत सिंह का कैंडिडेट। इस बार क्या है, अगर राव साहब जिस तरह से टिकटों की डिमांड कर रहे थे, लगातार पार्टी पे दबाव डाल रहे थे, तो भाजपा ने जो भी 4-5 सीटें राव साहब को दी हैं, 4-5 इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी सीटें ऐसे हैं जो राव साहब के केवल कहने से नहीं मिली है, पार्टी उनको देना चाह रही थी। राव साहब को तो सहमति के लिए उन पे हाथ रखवाया गया है। तो राव साहब के लिए जो भी सीटें मिली है, उनको जितना बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब है, बड़ा टफ है। उसकी वजह है सारे कैंडिडेट नए हैं, और नए होने के बाद जो भाजपा के अंदर कैडर के लोग थे या जो और राव खेमे में टिकटार्थी थे, वो सारे अपने घर सो गए। वो अभी उस
अपने टिकट ना मिलने के दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और कोई नहीं चाहता, राजनीति का आप मिजाज की बात करें तो कोई नहीं चाहता कि एक नया हम दुश्मन अपने लिए पैदा करें, खड़ा करें। अगर नए कैंडिडेट अगर जीत के आता है तो वो आने वाले समय में भी लिए एक टिकटार्थी हो गया, वो प्रतिद्वंदी हो गया उसी पार्टी के अन्य नेताओं के लिए जो वहां टिकट की डिमांड कर रहे हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत भारी वजह है। बीजेपी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपके हिसाब से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे नहीं लगता वहां कोई सपोर्ट है। बावड़ का टोटल चुनाव राव साहब के समर्थकों पर आधारित हैं। कैंडिडेट बिल्कुल नया है, उन्हें अपनी विधानसभा का ही ज्ञान नहीं है। क्या मैं रोकूंगा ना? हाँ जी। आप लंबा कर देते हैं। क्या फिर राव जो चुनाव लड़ाएंगे कृष्ण को सुनील मूसेपुर की तरह लड़ाएंगे? बावल के गलियां नापेंगे जो सुनील मूसेपुर के लिए नापेंगे? नहीं मोहन जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। राव साहब को पूर्व अनुमान है कि बावड़ की सीट हार के खाते में जा रही है। वो इतनी एनर्जी वहां वेस्ट नहीं करेंगे। वो वहां एनर्जी वेस्ट अगर ज्यादा करेंगे और फिर भी चुनाव नहीं जीतते हैं तो वो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी राव साहब के लिए। आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? वो एनर्जी ज्यादा 25 तारीख के बाद आप आ गई है नजदीक, और 28 तारीख के बाद मुझे लगता है कि राव साहब की सारी एनर्जी अटेली विधानसभा में लगेगी। 28 तक उन्होंने जहां भी टाइम देना वो देंगे। 28 के बाद उनकी मैक्सिमम एनर्जी अब उनकी पुत्री के लिए अटेली विधानसभा में लगेगी। उनके जो भी समर्थक, चाहे वो बावड़ में है, चाहे कोसली में है, चाहे रेवाड़ी में है, चाहे पटौदी में है, चाहे नारनौल में है, नांगल चौधरी में, जहां भी उनके समर्थक हैं, वो सारे के सारे आपको 28 तारीख के बाद अटेली विधानसभा में मिलेंगे। आधे से ज्यादा उनके सपोर्टर समर्थक अभी भी अटेली विधानसभा में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सीट उनके लिए सबसे बड़ी मायने रखती है। अगर वो अपनी पुत्री को ही सीट हरवा गए, बाकी चाहे वो सारी सीटें जीत जाओ, तो भी उनकी राजनीतिक जो विरासत है वो ट्रांसफर नहीं होगी। और विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा होगा, भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अगर जो अपनी पुत्री की सीट को नहीं बचा पाया, वो बड़ा नेता होने का दम कैसे भरता है, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। फिर रेवाड़ी से, बावल से जो टिकटें दिलाई है, नारनौल से जो टिकटें दिलाई है, उनके लिए लगता है राव इतनी जद्दोजहद नहीं करेंगे? फिर देखिए मोहन जी, रेवाड़ी की टिकट पार्टी कैडर में गई है। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी के एक नेता को इन तीनों विधानसभा में से टिकट जरूर मिलेगी। वो पहले लग रहा था कोसली से मिलेगी, पर जब कोसली के अंदर भी वो अलग तरह का सिनेरियो हुआ, जो भी दबाव रहे, तो फिर मैंने आपको बताया भी था, आप पीछे के आप आकलन देखेंगे तो कहा था अब कोसली के विधायक को रेवाड़ी शिफ्ट किया जा सकता है, और 100% वही हुआ, उनको रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है, अगर जब वो रेवाड़ी शिफ्ट किए गए तो भाजपा के ही जो टिकटार्थी थे वो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत समस्या बन गए हैं। अब धीरे धीरे वो चुनाव प्रचार चल रहा है रेवाड़ी का, मगर जो गेनिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह भाजपा की एक आप कहें और विधानसभाओं में, कि वो यहां नहीं हो पा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बात हम बावड़ की कर रहे थे, तो बावड़ के अंदर आज तक का जो सिनेरियो है वो भाजपा कैंडिडेट नया है, उसके अंदर राजनीतिक कैलिबर नहीं है, एक उसे समझ नहीं है राजनीतिक नहीं, हाँ वो इसी बात पे आ रहा था, और एक उनका खुद का जनाधार नहीं है। वो अचानक से पैराशूट लैंडिंग से ला करके उनको उतार दिया गया, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो जाती है, इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये प्लेन हवा में उड़ रहा है, एकदम से लैंड कर जाएगा, तो वो ही स्थिति बावड़ के अंदर हो गई है। बावड़ में देखिए बनवारी के लिए नहीं था, बनवारी 2014 से पहले बावड़ में रहे। मैं एक चीज मानता हूं, तो जाहिर है उनको लोग जानते थे। मोहन जी, एक चीज मैं मानता हूं, आज के समय में बावड़ में चाहे बनवारी लाल के ऊपर किसी तरह भी आरोप प्रत्यारोप रहे हो, कितना भी विरोध रहा हो, बनवारी लाल जी बावड़ के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी विधानसभा के लिए एक जाने पहचाने नेता थे, और वो इससे ज्यादा वोट लेकर जाते। मैं उनकी जीत की नहीं कह रहा कि वो जीत कर आते, मगर वो अब जो भाजपा का प्रत्याशी बावड़ में, उससे अधिक मत वो 100% लेकर जाते। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अंत करेंगे, इस टाइम खड़े कहां हैं कृष्ण कुमार और रंगा, दोनों के बीच में कितना गैप आप मानते हैं? मेरे हिसाब से 50-50 का गैप है। जो वोट रंगा साहब को मिलेंगे उससे आधे वोट बैंक पे कृष्ण कुमार खड़े हैं। ये एक वजह है, क्योंकि अब इस अगर 80,000 वोट मिलते वो 40 ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी कंडीशन पे खड़े, कम पे रहेंगे। नहीं, मैं ज्यादा उनको हम नजरअंदाज इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि राव की वजह से केवल राव के आशीर्वाद से ही है वहां। अब जिस दिन राव समर्थक कोई नाराज हो या वहां से क्विट बैक करके दूसरी विधानसभाओं में जाएंगे, उस दिन से इनका चुनाव और डाउन होना शुरू हो जाएगा। और रंगा साहब का चुनाव धीरे धीरे उनका
चल रहा है। एक उनका जो पुराना है, बड़े ही सौम्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और जब आदमी बेचारा बन जाता है ना राजनीति के अंदर, तो बेचारे के साथ लोगों की सिंपैथी ज्यादा जुड़ जाती है। टिकट देरी से मिली, लगातार लंबे समय से सत्ता में नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे हो गए हैं, बड़ा उनके नहीं लगता। मैं बताऊं, एक बड़ा कोई उनके पीछे रसूखदार कोई ऐसा नहीं कह सकते कि भाई राजनीतिक बैकग्राउंड जो है नेता उनके साथ कोई जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनकी राजनीति जिंदा हो, तो एक वो बेचारा बन गए हैं। आखिरी चुनाव भी बता रहे हैं, ठीक है, मेरा तो आखिरी चुनाव है भाई। नहीं, राजनीति में मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उनका आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव कह के लेता कई चुनाव लड़ जाते हैं। आखिरी चुनाव तो हमारे यहाँ के माननीय हमारे कई बड़े नेता हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोकसभा के चुनाव चले गए, उन्होंने भी आखिरी चुनाव कह के 2 या 3 चुनाव निकाल दिए, तो वो एक अलग बात है। आखिरी राजनेता कभी भी रिटायर नहीं होता जब तक कि उसकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती है। एचआर न्यूज के दर्शकों को 30 सेकंड में बता दीजिए कि बावल का रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि हम फिर बैठेंगे बावल पे। अभी धीरे धीरे देखिए 25 तारीख आएगी, 30 तारीख आएगी, सिनेरियो थोड़ा और भी चेंज हो सकता है, हवा का रुख कब क्या बदलेगा। लेकिन जिस तरीके से रंगा की आपको लगता है आंधी तूफान या कोई जलजला कोई ऐसा है कोई चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की ज्वाइनिंग हो रही है ना कांग्रेस में, वो कुछ बयां कर रही है। देखिए मोहन जी, बावल के अंदर रंगा साहब को एक डेंट है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। हम सारी जो अच्छी बातें हैं वो बताएं। खोल बेल्ट में डेंट है। दूसरा एक डेंट है कि इस बार जेजेपी प्रत्याशी नहीं है, इस बार इनेलो के प्रत्याशी हैं। तीसरा, और त्रिकोणीय मुकाबले में जो रंगा साहब कांग्रेस से नाराज हैं, जो राव खेमे से नाराज हैं और भाजपा के वोटर हैं, वो भी अंदरूनी रूप से इन दोनों को जो वोट नहीं देना चाहता है वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को वोट कर जाएगा। अब वो उनको कितना मत प्रतिशत मिलता है, यानी कि रंगा की जीत का रेशा कम हो सकता है आपके साथ, रेशा कम हो सकता है। मगर आप देखिए ना, पिछले बार की तरह उस लेवल के कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि जो ज्यादा वोट बैंक लेकर जाए। आप जैसे 70,000 69,000 वो बनवारी लाल जी लेके गए, और 36-37,000 आप एमएल रंगा जी ले गए, और श्याम सुंदर सब्बरवाल हैं वो 30-31,000 वोटें ले गए, और लगभग 35-36 जो थे वो इंडियन नेशनल सबसे कम पे रहा था, मतलब चौथे नंबर पे वो ले गए। मगर इस बार उनका ग्राफ जो है वो बढ़ेगा इंडियन नेशनल लोकदल का, क्योंकि कैंडिडेट क्या है, त्रिकोणीय वही रह गए हैं तीसरे नंबर के लिए। तो लोग जो इन दोनों खेमों से नाराज हैं वो उनको वोट बैंक करेंगे। मेन लड़ाई में अभी तक कौन कौन है? मेन लड़ाई में रंगा और आप मान के चलिए राव पूरा हाउस से जो भाजपा के उम्मीदवार उतवारे गए कृष्ण कुमार जी, वो हैं। मगर उन दोनों का जो वोट प्रतिशत आज के समय की अगर बात करें तो 50 का रेशो है। अगर एक एग्जांपल दूं, आज की डेट में अगर रंगा साहब 70,000 पे या 60,000 पे या 80,000 पे खड़े हैं, तो कृष्ण कुमार जी उससे आधे पर खड़े हैं आज के समय में, या उससे भी और कम हो सकता है। नहीं अभी नहीं कह सकते। आगे चुनाव जो है इनका कृष्ण कुमार जी का मैंने बताया 28 के बाद और डाउन जाएगा। चलिए, ये विनय यादव जी थे जो बावल का सिनेरियो बता रहे थे, और एचआर न्यूज लगातार आपको एक एक विधानसभा का बताता चलेगा। हमने आपको नारनौल का भी बताया था, आज महेंद्रगढ़ की चारों सीटें आपको बताई, आज हमने बावल का बताया है, कल आपको रेवाड़ी का और कोसली का भी धीरे धीरे बताएंगे। तमाम सिनेरियो कहाँ क्या स्थिति है। तो विनय यादव जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।